नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बात करेंगे दिवंगत बाहुबली छवि के नेता शहाबुद्दीन की। दरअसल उनके निधन की खबर तो सामने आई। इस बात की पुष्टि की गई कि वो कोरोना संक्रमित थे। कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इन सब के बीच अगर उनके बेटे की बात करें, उनके परिवारजनों की बात करें, तो वो लगातार इस बात का खुलासा कर रहे हैं, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उनके पिता या फिर उनके जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी मौत की खबर में कोई ना कोई मिस्ट्री तो जरूर है, क्योंकि उनके बेटे ने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि शहाबुद्दीन से उनकी बातचीत यानी कि उनके पिता से बातचीत करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके अंतिम संस्कार के पहले पोस्टमार्टम की भी बात कही गई, जांच कराने की पूरी बात कही गई है। साथ ही साथ सूत्र के हवाले से ये खबर भी सामने आई कि आरटी-पीसीआर जांच जब शहाबुद्दीन की कराई गई तो वो कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए, यानी कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल खड़े करना लाजमी है। एक तरफ बेटे लगातार बेचैन दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लगातार वो इस कोशिश में लगे हुए हैं, ये प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से अपने पिता के शव को अपनी मिट्टी नसीब करा पाए। जी हाँ, एक तरफ जहां पहले ही कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए इस बात का ऐलान कर दिया गया कि शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार दिल्ली के शाहीन बाग में कराया जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है, अपने दामन में इतना दाग रखते हुए भी रॉबिन हुड की छवि रखने वाले शहाबुद्दीन हमेशा से ही अपने प्रशंसकों के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक उनके निधन की खबर से तो मर्माहत हैं ही, और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनकी खुद की मिट्टी, उनकी खुद की जगह यानी कि सिवान पर ही हो। अब ऐसे में उनके बेटे लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि ये जांच पूरी तरीके से सफल हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आए। हालांकि जिस तरीके से आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में संशय होना लाजमी है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी पहले से ही, और अभी भी अगर सोशल मीडिया को आप खंगालें तो ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमने भी आप तक दिखाया है, पहुंचाया है कि किस तरीके से जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी को से भी ये मांग की जा रही है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ तेजस्वी यादव से ये सवाल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार उनकी मिट्टी पर ही होना चाहिए और उनके लिए, उनकी जांच के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। हालांकि आरजेडी के तमाम विधायक और समर्थक अन्य लगातार इस कोशिश में लगे हैं, अपने तरीके से शहाबुद्दीन के लिए वो खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खास करके उनके बेटे अगर ओसामा की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, अपने पिता के अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि जांच पूरी सटीक तरीके से हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द ही आए। इन सब के बीच हाईकोर्ट जाने की भी बात कही गई है। हाईकोर्ट इस बात पर फैसला सुनाएगा कि शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार सिवान में होगा या फिर दिल्ली के शाहीन बाग में। हालांकि इसको लेकर तमाम तरीके से अन्य लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। खास करके अगर हम बात करें, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अमित शाह से मांग की है कि किसी भी तरीके से शहाबुद्दीन का जो अंतिम संस्कार हो वो उनकी मिट्टी पर ही हो, उन्हें अपनी मिट्टी नसीब कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस मसले को लेकर उनके बेटे ओसामा खास तौर पर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर और जो कुछ भी अपडेट हमारे सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ सोनेशन। नमस्कार।